एक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन देखेगा बच्चा, एनसीईआरटी के क्लास 10 का क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 7.1 का। कहता है बेटा क्वेश्चन कि डिटरमाइन कीजिए, मतलब दिखाइए कि इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है बेटा और बोलता है कि ये तीनों कोलिनियर है। अब समझो बात को, कोलिनियर मतलब क्या हुआ बेटा, एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन। इसको प्रूव करने का बेटा दो तरीका है। क्या तरीका है? सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल से प्रूव कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फार्मूला पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट के साथ, है हाफ इंटू ऐसे करके था एक फार्मूला ना, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फार्मूला जब तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फार्मूला से हम लोग निकालते थे। क्लियर है, आ रहा समझ? अब कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले से कैसे प्रूव करेंगे। क्यों बेटा, ध्यान से समझोगे, जब लाइन एक ही लाइन में यदि तीनों पॉइंट लाई करेगा बेटा तो कभी 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 ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा। मतलब बोलता है कि एरिया जो है ट्राइंगल का वो कितना होना चाहिए, 0। यदि पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा, 0 होगा। उस फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करके इसको प्रूव करते हैं। क्लियर है? लेकिन अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करके देखेंगे। जब हम लोग शायद दूसरा या तीसरा एक्सरसाइज है उसमें आओगे तो उसमें हम लोग को ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोग देखेंगे उसको। अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से इसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे इसको समझो। यदि लाइन एक ही पॉइंट में लाई करेगा बेटा तो क्या होना चाहिए, मतलब कि AB, यदि AB का डिस्टेंस AB प्लस BC का डिस्टेंस यदि करें और AC का डिस्टेंस निकाले तो ये क्या होना चाहिए, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए, यदि पॉइंट कोलिनियर है तो। क्लियर है, आ रहा है समझ? बस अब लगा दो। क्या लिखोगे, शुरू करोगे, लिखोगे इफ पॉइंट्स आर क्या बेटा, क्या बेटा, कोलिनियर। कोलिनियर यदि कोई पॉइंट्स है देन क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, बोलो। चलो इसको एलएचएस आरएचएस करके बनाओ, एलएचएस और आरएचएस करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो, जानते हो ना। चलो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहीं से बनाओ ना। क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी, सॉरी कोऑर्डिनेट लिखे, कोऑर्डिनेट ए का मान लो है 1 5 और बी का है 2 और 3 और सी का है -2 और -11। क्लियर है, समझो। ए बी निकालेगा, कैसे निकालेगा, ध्यान देगा, x1 माइनस x2 करेगा या x2 माइनस x1 करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, बात को समझना, है ना। करते हैं हम लोग, अच्छा लगेगा 2 माइनस 1 करने से, है ना। हाँ ठीक है, क्या होगा, अंडर रूट कितना होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए बेटा बताओ, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना 3 माइनस 5 का स्क्वायर, y1 माइनस y2, हाँ y2 माइनस y1 कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होगा बेटा, 2 माइनस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा प्लस -2 का स्क्वायर मिलेगा। ओहो, बीसी को तो लिखा ही नहीं, प्लस बीसी भी कर ही दो। बीसी को क्या कर सकते हो, 2 -2 करे या -2 करोगे तो सोचो -4 आएगा, उसका स्क्वायर करो तो प्लस में आएगा, कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी कर सकते हो, है ना। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना बताओ, 3 प्लस 11 का स्क्वायर होगा बीसी। क्लियर है, समझो। प्लस क्या होना चाहिए, अंडर रूट कितना बेटा बताओ, 2 और 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 11 प्लस 3 कितना 14 का स्क्वायर ना। क्या मिलेगा बेटा, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 4 ना, प्लस कितना मिलेगा, अंडर रूट कितना 4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना 14 का स्क्वायर कितना 196। आ रहा समझ। 4 और 1 क्या होगा बेटा, अंडर रूट 5 प्लस ए कितना होगा, प्लस करो 6 और 6 12 2 कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11 1 कैरी 1 1 और 1 2, मतलब इतना आ रहा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212। चलो अब ऐसे निकालते हैं, है ना।
एसी के लिए कैसे करो, कहां बना दे, यहां पे बनाते हैं ना छोटे सामने, है ना, मैनेज करेगा। हाँ, एसी, एसी क्या होगा बेटा बताओ, एसी क्या होना चाहिए, 1+3 का स्क्वायर, 1+2 का स्क्वायर, सॉरी 1+2 का स्क्वायर प्लस क्या होना चाहिए, 5+11 का स्क्वायर होना चाहिए, +11 का स्क्वायर। क्या मिलेगा बेटा, अंडर रूट 1+2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 11 + 5 16 का स्क्वायर मिलेगा। 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा बेटा बताओ, 9 + 16 का स्क्वायर कितना, 256। ठीक है, चलो प्लस करोगे तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, अंडर रूट 9 और 6 15, 5 कैरी 1, 5 और 1 6 और ये 2 265। अब तुम बताओ क्या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आया, नहीं आया। लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहां लिख दो, यहां लिखो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, एक कॉलिनियर ही नहीं है। आ रहा समझ, ठीक है, तो कॉलिनियर को हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।